नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही हैं जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले भी मैंने आपको क्या बताया, देखो इजोटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इजोटी क्या है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो 5 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? तो ये हेल्प करता है अल्फाबेट्स को ढूंढने में। ठीक, कोई उतारेगा नहीं, उतारने लायक नहीं है सर, जस्ट समझा रहा हूं। जो चीज कहूंगा तब उतारेंगे, पहले समझेंगे बेटा आराम से। अब अगर मान लो मुझे यहाँ m के बारे में पता करना है कि m की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियस है जे के बाद आता है और ओ से पहले। या तो मैं जे में कुछ ऐड करूं या मैं ओ में से कुछ लेस करूं, कहां तक आने के लिए। अब मेरे पास गैप कितना है? 5, यानी कि मुझे कम से कम 4 ऐड करने पड़ेंगे या 4 लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर एम को ढूंढे तो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे और इसमें से कितने लेस करने पड़ेंगे। चलिए मिल जाएगा। फिर है जो इसके बाद आया, पहले यही चलता था, फिर इसके बाद आया ठीक, ये क्या है? 3 का मल्टीपल है। अब यहां पर ये तो 2 ऐड होगा या 2, तो यहां से थोड़ा सा इजी हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया। अब यहां पर m ढूंढना आसान है, l के बाद m+1 या o से -2, जैसे भी आप लोग करेंगे। ठीक, अब ये चीजें तो हो गई बेटा पुरानी। अब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, कई बार कोडिंग का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोडिंग छोड़ो, आपके सिर्फ अल्फाबेट अपने आप में कितनी वैल्यू रखते हैं उसको समझो। आपने एक सीक्वेंस पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन किसका है? अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट एनालॉजी। विच वन इज ऑड, क्लासिफिकेशन। 3 चैप्टर हो गए, तीनों क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर की वेटेज हो गई। चौथा खुद एक अल्फाबेट का क्वेश्चन और पांचवा किसका? कोडिंग। अगर कोडिंग के 2 क्वेश्चन हुए तो एक एग्जाम में 6 से 7 नंबर की वेटेज कौन रखता है? सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट। तो पहले अल्फाबेट्स को देखना ढंग से कि इसकी वैल्यूज क्या होती है और इसे याद कैसे करना है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कितनी अपने आप में वेटेज रखता है। चलिए अब इनको याद करते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए। ये वो अल्फाबेट है जिनकी वैल्यू सबको याद होती है।
कोई ऐसा पढ़ा लिखा जिसको इसकी भी वैल्यू ना पता हो? इनकी तो पता है भाई, ए से 1 से 5 तक सबकी वैल्यू सबको पता होती है। और वाई जेड, अगर जेड 26 है तो ये कितना होगा? 25। चलो, आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, रटनी है, मतलब ओ कितना? 15। आगे की याद मैं कराता हूं। चलिए, शीशा सब लोग देखते हैं ऑब्वियस है सर, कई बार 4-5 बार भी हो जाता है ना? तो समझो जरा, छोटी छोटी इमेजेस को लेंगे कि जिससे ये चीजें क्या हो जाएं, इजी हो जाएं याद करनी। अगर एफ के नीचे शीशा लगाया जाए तो एफ कैसा दिखेगा? उल्टा। और यहां से जोड़ने पर लगभग कैसी इमेज देगा? तो एफ की वैल्यू उल्टा करने पर कितनी दिखती है? 6 दिखती है। जी अपनी वैल्यू खुद बताता है, इसके पैर में सिर्फ एक निशान मारो तो इसकी वैल्यू कितनी? 7। कितनी हुई? 7। मेट्रो में ट्रेवल किया है? डिजिटल वॉच, अगर एच डिस्प्ले होगा, ऊपर नीचे से जोड़ने पर ये लगभग कैसा दिखेगा? भाई अगर एच डिस्प्ले हुआ तो एच डिस्प्ले कैसा होगा? या ऐसा होगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे से जोड़ दूं तो लगभग कैसी इमेज बन के आएगी? 8 बन के आएगी। आई के साथ हम एक वर्ड यूज करते हैं, आई नो। कुछ पता हो चाहे ना पता हो, आई नो। तो आई की वैल्यू कितनी हुई? 9। 4 अल्फाबेट समझ आए? याद कैसे रखने हैं? अगर एफ को उल्टा करें तो कैसी इमेज? जी के पैर में निशान मारें तो कैसी इमेज? एच को ऊपर नीचे से जोड़ दें तो? और आई नो, आई की वैल्यू 9। ये 4 याद हुए? कॉपी करो, 4 साल करके पढ़ाएंगे। डन भाई, ऑनलाइन वाले उतार लिया तो रफ करूं इसे? चलिए करते हैं इसको। अब बात करते हैं जे की। सबने स्कूल में पढ़ा होगा जे फॉर जग, है ना? चलो बेटा आपसे पूछते हैं, जग की शेप यही होती है? लगभग ऐसी होती है, मैंने एग्जैक्टली बहुत सारे टाइप आते हैं बट एक हैंडल जरूर लगा होता है। ठीक, अगर ये कांच का है और आपके हाथ से गिर गया तो सबसे पहले कहां से टूटेगा? एक सेकेंड, कहां से टूटेगा? नीचे से? अच्छा, अगर नीचे से ना गिरा, साइड से गिरा? चलो एक सेकेंड, अगर बेटा ये गिरा तो सबसे पहले क्या टूटेगा? हैंडल। देखो इस बच्चे को बर्तन तोड़ने की प्रैक्टिस है ना? तो हैंडल जैसे ही टूटेगा तो कैसी शेप दिखेगी? लगभग। यानी कि अगर जग टूटेगा तो क्या इमेज देगा? लगभग 10 जैसी। कैसी देगा? जे फॉर जग टूटने पर 10। के दो चीजों से मिलके बना है, एक स्ट्रेट लाइन और एक तिरछी लाइन, मतलब कर्व जो हो गए, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एक कहावत सुनी होगी आपने, लातों के भूत तुम्हारे लात इसके, तो लात मारते ही क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। यानी कि के क्या है? लातों का भूत। अगर लात पड़ी तो के क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो के की वैल्यू 11। क्या लिखा है? जोर से पढ़ो, एक बार और जोर से पढ़ो।
लास्ट में जीभ कौन से अल्फाबेट पर अटकती है? 12। किस पे अटकती है? एल। तो 12 पढ़ते टाइम जिस भी अल्फाबेट पे अटकेगी वो उसकी वैल्यू है। तो एल की वैल्यू कितनी हुई? 12। एम, एम के नीचे अगर शीशा लगाया जाए तो ये डब्ल्यू बना देगा। क्या बनाएगा? क्लॉकवाइज 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो दोनों ही क्या इमेज देंगे? कितनी कितनी देंगे? 3 3। अब अपने पास अल्फाबेट कितने होते हैं? इन 26 में 3 कहां कहां आ सकता है? इन्हीं पे आ सकता है। एम कौन सा लेटर है? मिडल। भाई अगर उन्हें 26 को तोड़ा जाए तो एम कौन सा लेटर है? मिडल। तो मिडल लेटर कौन सी वैल्यू कैरी करेगा? मिडल वाली। और डब्ल्यू सेकंड हाफ में आने वाला लेटर है, यानी कि एंड से थोड़ा ही पहले, तो वैल्यू कौन सी कैरी करेगा? तो 13/23 एम अपॉन डब्ल्यू। तो दोनों अल्फाबेट की यहां से याद हो गई। उतारो, चार चीज कॉपी करो। उतार लिए बेटा? ऑनलाइन वाले भाई उतार लिया? आप सभी ने कॉपी कर लिया? यस सर। चलिए इसको रफ करते हैं। एन, अगर एन को ऊपर और नीचे से जोड़ा जाए तो ये लगभग कैसा दिखता है? रोमन का 4। एग्जैक्ट तो नहीं बट लगभग कैसा दिखता है? रोमन का 4। अब 4 की पॉसिबिलिटी 4 14 और कौन सा लेटर है? मिडल। तो वैल्यू कौन सी उठाएगा? 14। ओ का पता ही था 15, याद करने को बोला, रट जाओ इसको। फिर से शीशा लगाएं, क्या इमेज बनी? 1 6 जेड का 26, 1 6 एफ का, तो इसके पास क्या बचा? क्यू। बचपन में दुखी करने वाला लेटर। इसकी पूंछ का समझ में नहीं आता था कि इधर जाएगी या इधर आएगी। किस किस के साथ हुआ ये? सारे पढ़े लिखे थे यार, हैं? एक बार में बना दिया। वेरी गुड। तो चलिए क्यू बनाने का तरीका, 0 बना के 7 लिख दो। क्या लिख दो? तो किसकी हेल्प ली? 27 होगा नहीं, 7 जा चुका है, तो लास्ट में क्या बचा? आर। नीचे से जोड़ो, लगभग कैसा? पूरा नहीं, लगभग कैसा? 8। तो वैल्यू क्या? भाई 8 28 होगा नहीं, 8 जा चुका है, तो क्या बचा? 18। उतारो फटाफट, 4 4 करके जल्दी से। उतार लिया? एन को ऊपर नीचे से जोड़ने पर लगभग रोमन का 4
और मिडल लेटर होने की वजह से कौन सी वैल्यू कैरी करेगा? मिडल वाली। पी उल्टा करने पर 6 दिखेगा तो 16, क्यू 7 की हेल्प से बनेगा तो 17, आर को नीचे से जोड़ने पर लगभग 8 जैसा। ठीक है, एस को ऊपर से जोड़ो, कैसा? लगभग 9 जैसा। तो वैल्यू कौन सी उठाएगा? T20 मैच सभी देखते हो, तो टी की वैल्यू 20। छोटा यू ऐसे लिखते हैं, यहां से हटाओ, क्या इमेज आ रही है? तो u की वैल्यू 21, w हो गया, क्या बचा? कितनी लाइनों की मदद से? 2 गया, 12 गया, तो कौन सा 2 बचा? 22 वाला। कितनी लाइनों की मदद से? 4 गया, 14 गया, तो क्या बचा? 24। 25 26 तुम्हें पता ही है। उतारो और फटाफट रिवाइज करो, अभी पूछ रहा हूं, 2 मिनट का टाइम है। हेमंत, यूवीएक्स में दिक्कत आ रही है बेटा। चलिए दोबारा देखो बेटा, आप u का बताया था कि अगर u को छोटा u लिखा जाए तो वो ऐसा लिखा जाएगा, और इसको बीच में से रफ कर दूं तो ये कैसी इमेज देगा? ये लगभग क्या बनाता है? और ये 1, तो कितनी वैल्यू बनाता है? 21। v में इस पॉइंट पर, यानी कि जहां पर ये मिलती है, यहाँ डॉट लगाने पर ये कितने की हेल्प से बनता है? 2 लाइनों की हेल्प से। तो 2 लाइनों का 2, और ये बनता है 4 लाइनों की हेल्प से, तो 4 लाइनों का 4। तो 2 की पॉसिबिलिटी, 2 12 22, 2 गया, 12 गया, तो लास्ट का लेटर है तो लास्ट वाली वैल्यू कैरी करेगा 22, और 4 14 24, 14 एन ले गया, 4 डी के पास होता है, लास्ट लेटर है तो लास्ट वाली वैल्यू कैरी करेगा 24। हेमंत क्लियर है बेटा? चलिए रफ कर रहा हूं मैं इसको, फटाफट रिवाइज करो। जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे मैसेज से आंसर करेंगे, ठीक है? फटाफट से रिवाइज करो, अभी अल्फाबेट की वैल्यू पूछ रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। याद है? हो गया रिवाइज? इतनी देर मिलती है बस रिवाइज करने के लिए?
डन। चलो कॉपी बंद करो जरा। हाँ भाई ऑनलाइन वाले, नकल नहीं मारनी। शुरू करते हैं। नाम क्या है बेटा? अपने नाम के लास्ट अल्फाबेट की वैल्यू बता। सही कह रहा भाई? चलिए, नाम लास्ट अल्फाबेट। अच्छा इसका भी एच है। फर्स्ट बता, फर्स्ट अल्फाबेट। वन, वेरी गुड। नाम फर्स्ट अल्फाबेट, वो तो मुझे बता यार, वैल्यू बता। 18 और लास्ट, वेरी गुड। नाम फर्स्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट। नाम फर्स्ट, वो तो मुझे पता है, वैल्यू। 21 लास्ट 8, फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्ट। अच्छा, और क्यू पर कौन सा आता है? 17। मेन बंदा तो भारी रह गया यार हमारा। रिकॉर्डिंग लगा दी। यहाँ तो बहुत मजेदार होगा। चलो, क्यू पे कितना बताया बेटा आपने? 17, वेरी गुड। 21 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? ऐसे क्यों नहीं पता? 21 कैसे बना था? किसको हटाया था बीच में से? अच्छा, 21 इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, किससे बन सकता है? तो किससे? यू से, वेरी गुड। चलिए, जेड की वैल्यू। अच्छा, मुझे लगा था सर आपने कराया ही नहीं। हाँ बेटा, 7 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? इतनी देर में तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है एग्जाम में। जी की वैल्यू 7 होती है। 7 का यूज दो ही जगह होता है, क्यू बनाने में और जी के पैर पे निशान मारने पे। ठीक है, चलिए। एल, एल एल 12, वेरी गुड। आर 18, 22। हाँ हाँ, तेरे पीछे कोई नहीं है। बी 17, क्यू 29। कौन कह रहा नहीं होता? 29 क्या? तुम जैसे तो नॉर्मल थोड़ी पूछा जाएगा। 29 क्या होता है? सी, वेरी गुड। समझ आया बेटा 29 सी कैसे होता है? जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो 27 पर 26 पर आकर खत्म हो जाता है, और अल्फाबेट हमेशा सर्कल में चलता है। तो 28वां कौन, सॉरी 27वां कौन? ए। 28वां बी। यानी कि सिंपल सा फंडा है, अगर आपका कोई पूछे 30वां अल्फाबेट, क्वेश्चंस में आएगा ऐसे, तो इसमें से कितने लेस कर देंगे? 26। तो लास्ट में क्या बचेगा? जो बचा वही क्या है? समझ आया? 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 से वैल्यू जैसे ही ऊपर जाएगी हम लोग उसमें से 26 को लेस कर देंगे, बची हुई वैल्यू आपका अल्फाबेट होगी। डन। चलिए, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे पहले तक, हिंदी इंग्लिश दोनों में दो दो बार रिपीट करूंगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश सुन के लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी। लिखो, विच लेटर इज सेवेंथ? विच लेटर इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ? आंसर कोई नहीं देगा भाई जब तक ना पूछा जाए।
Which letter is seventh to the right of ninth letter from the left hand? आपके बाईं ओर से नौवें अक्षर के, आपके बाईं ओर से नौवें अक्षर के दाईं ओर, आपके बाईं ओर से नौवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? समझाता हूं बेटा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझना जरा करना कैसे है, वो सब चीजें देखेंगे जरा। क्वेश्चन था विच लेटर इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। आपके बाईं ओर से नौवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? अब समझना जरा बेटा, जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इस सीक्वेंस में करना क्या है, यहाँ पर दो तीन तरह की लैंग्वेज को यूज करता है। जैसे अगर बोलता है फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम फ्रंट, यानी कि बाएं से, ऊपर से, और जब ये कंडीशन होगी तो हमारा पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा? A to Z। ठीक। अगर बोलता है राइट से, बॉटम या बैक, यानी कि दाएं, बॉटम होता है अंत और ये नीचे से। बात समझ आई? तो हमारा पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा? Z to A। अब सीक्वेंस में बैठा कोई भी अल्फाबेट, जैसे मान लो हम L की बात करने लग जाएं, तो L का राइट हमारे राइट में चलेगा और L का लेफ्ट हमारे लेफ्ट में चलेगा। बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है उसको डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट से नाइन्थ लेटर के राइट में सेवेंथ लेटर कौन सा होगा? जो भी था अभी देख लेते हैं। L9 यानी कि लेफ्ट के 9 में राइट का। अब इसका सीक्वेंस चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन सा आया? आई आया। अब आई के राइट जाना है या लेफ्ट जाना है? राइट जाना है। कौन सा अक्षर? सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आया? पी। ये सीक्वेंस बुक में ऐसे ही दिया हुआ है और ऐसे ही दिखा रखा है कि करना कैसे। हमें वैल्यू याद है, हमें ऐसे नहीं करना। ठीक है, हमें कैसे करना है वो समझो। जब भी वो आपको दो अपोजिट कमांड देता है, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, दोनों अपोजिट कमांड ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? 9 और 7 16, तो डायरेक्टली अल्फाबेट कौन सा? पी। सीक्वेंस गिवन हो या ना हो हमें इसकी जरूरत नहीं है। दो अपोजिट कमांड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी तो 9 और 7 16, जो आपने गिनती करके निकाला वही अल्फाबेट निकल के आएगा। डन? बात समझ में आई? दोबारा समझना बेटा। ये सीक्वेंस समझ आया था कि हम पी तक कैसे पहुंचे? भाई बाएं से, यहां से जेड की तरफ 9 बार, इसके राइट में 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया? पी की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी? 16। अब इसको डायरेक्टली निकालने का, अल्फाबेट याद कराए हैं तो उसकी हेल्प लो। कैसे? दो अपोजिट कमांड, यानी कि क्वेश्चन में जब दो अपोजिट कमांड हो, एक लेफ्ट है और एक राइट हो, लेफ्ट हो, लेफ्ट हो या राइट हो, दो अपोजिट कमांड हमेशा क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो 9 और 7 16, डायरेक्ट आंसर। अब समझ आया? और कोई जिसे ना समझ आया भाई?
वेरी गुड भाई, ऑनलाइन वालों ने सबने आंसर सही दिया है। चलिए आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। विच लेटर इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ, which letter is seventh to the left of 17th letter from the left, 17th letter from the left। रुक जा भाई, इसकी आदत नहीं जाएगी, रुक जा थोड़े देर। आपके बाएं से, आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के, आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अभी बताते हैं बेटा, क्वेश्चन दोबारा सुन लो बेटा। आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? Which letter is 17 to the left of 7th letter from the, sorry, which letter is 7th to the left of 17th letter from the left? तो दो सेम कमांड ऑलवेज क्या हो जाती है? माइनस। कैसे? लेफ्ट से 17 जाओगे तो किस पे जाओगे? क्यू के लेफ्ट में चलोगे तो वापस आओगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि क्या आया? और जब 10 17 में से 7 लेस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? और 10 पे कौन सा होता है? जे। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है? दो सेम कमांड ऐड हो जाएंगी, सॉरी दो अपोजिट कमांड ऐड हो जाएंगी और दो सेम कमांड लेस हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन देखो अब जरा इसके। डाटा लिख दिया बेटा? ठीक है, लैंग्वेज आपको लिखवा दी, डाटा लिख दिया। पीडीएफ अभी आधे घंटे बाद मिल जाएगी सबको। ऑनलाइन वालों को पूरा दिख रहा है ना भाई? आंसर देने का सीक्वेंस है बेटा, एक ही क्वेश्चन में तीनों के, मतलब एक ही मैसेज में आप लोग तीनों के आंसर सीक्वेंस से लिख दें, 3 मैसेज करने की जरूरत नहीं है। डन? सिंपल है बिल्कुल। पहले में लेफ्ट और राइट है, ऐड कर दो, 10 और 9 19, पहले का आंसर। दूसरे में लेफ्ट लेफ्ट है, 21 में से 9 गए 12, और 12 क्या होता है? एल। लेफ्ट राइट फिर से ऐड, 15 और 5 20, तो आंसर क्या? टी। सिंपल था। चलो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई समझना, जस्ट स्टेप बढ़ सकते हैं। स्टार्ट कहां से किया? लेफ्ट से। पहले वाली कमांड बताएगी क्वेश्चन के साथ फ्रॉम कहां लगा हुआ है, लेफ्ट में। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, छठे अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, डन। चलो निकालो आंसर, आराम से आराम से। जे और एस, पहले क्वेश्चन में 2 वेरिएशन आ गए।
सोच लो। टी। और एक किसी ने एस भी तो बोला था। बी। अच्छा, पहले का बी। हाँ हाँ बिल्कुल देखना था भाई। अभी देखते हैं, आंसर चेक करवाते हैं। पहले तसल्ली से निकाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ भाई, ऑनलाइन में आंसर आ चुका है, एस डी। अच्छा ये पहले का था, एस एल टी। चलो देखते हैं। अच्छा, तुम्हारे में से इतने कि कौन, पहले ये बताओ वो लोग कौन है जो आर आर को पहले माइनस कर रहे हैं? नहीं कर रहे? चलिए दूसरे, लेफ्ट और राइट को ऐड किया, कितना आया? 11। राइट का या लेफ्ट का? लेफ्ट का, राइट का, लेफ्ट का, राइट का। अब देखो, एक सेकंड एक सेकंड, अब ये पंगा सॉल्व करते हैं। पहले आपके तरीके से करते हैं जो ज्यादातर है कि भाई लेफ्ट और राइट कितना हुआ? राइट बड़ा है तो राइट, और आर में से 9 गए, कितना बचा? 2। मतलब 11 में से 9 गए, तो आपके हिसाब से क्या? बी। अब जरा से चेक करते हैं, लेफ्ट से पांचवा, 1 2 3 4 5, इसके राइट में छठा, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके राइट में नोवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 आंसर आ गए। क्या आ गए? 2 आ गए। ठीक है, अब समझते से ठीक कैसे करना है। बेसिक मेथड से राइट आंसर क्या है? अब हम टी तक कैसे पहुंचेंगे उसे समझेंगे बेटा। हाँ भाई नीरज, बड़ा है। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन में जिसके साथ फ्रॉम लगा हो, क्या लगा हो? फ्रॉम, वो छोटा हो या बड़ा हो। देखो यहां पर मैंने बड़ा दिया है, अगर आप इसके हिसाब से करते हो तो इस बार आप क्या लगाओगे? लेफ्ट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में दो अलग अलग चीजें हो गई। तो जिसके साथ फ्रॉम लगा हो, यानी कि क्वेश्चन जिस साइड से चालू होगा, एडिशन में वैल्यू हमेशा वही साथ चलेगी। ये मैथ का कंसेप्ट नहीं है कि जो बड़ा उसे ठोक दिया, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। मैथ्स मैथ्स है, रीजनिंग रीजनिंग है। लेफ्ट और राइट जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है वो वैल्यू साथ चलेगी। तो इस दोनों को करने पर मेरे पास क्या आया? लेफ्ट का। लेफ्ट और राइट क्या होगा? ऐड। तो लेफ्ट का 20 और 20 क्या होता है? टी। बात समझ रहे हो? तो राइट आंसर कैसे आएगा? जिस साइड से क्वेश्चन चालू है, आपकी कैलकुलेशन के एंड में वही साइड लगी होनी चाहिए। बेसिक मेथड से बता दिया, क्लियर है? तो अब अगले में देखते हैं। ये है 15, तो 15 किसका? लेफ्ट का। और 15 और 4, सॉरी 15 और 9 24, और 24 क्या होता है? एक्स। लेफ्ट माइनस कितना? लेफ्ट माइनस, और लेफ्ट राइट नो, तो यहाँ क्या आने वाला है? आई नो। अब ठीक है भाई, डन। टी एक्स आई, अब आंसर सही हुआ है भाई। ठीक है, क्लियर है? अब ये कितने भी स्टेप बढ़ा दे, चाहे इसमें 5 का क्वेश्चन हो, 6 का हो या 7 का हो, चलेगा इसी सीक्वेंस से। डन। इन सबकी लैंग्वेज पीडीएफ में मिलेगी आप लोगों को। डाटा क्लियर है? डन है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बनाना जरा। दोबारा देख ले एक बार।
ए ई यू, ए ई यू सारे वोवेल आ रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं आ रहा। वी बी, हाँ भाई ए, क्या आ रहा है? ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं भाई, आंसर क्या आना चाहिए? अच्छा एक आ रहा है, ऑनलाइन में आ रहा है एम। चलो ऐड करते हैं, लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएगा। 15 किसका, ये वैल्यू उसमें चेंज हो गई, लेफ्ट राइट प्लस कितना आएगा 30, लेफ्ट लेफ्ट तो ये वैल्यू कितनी हुई, और लेफ्ट राइट भाई यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कितना हुआ, वैल्यू किससे बड़ी है, कितने निकल जाएंगे, क्या बचेगा, और जो बचेगा वही क्या है, क्योंकि 27वां अक्षर ए, 28वां बी, इसी हिसाब से 31वां कौन सा ई। अब डन है, जैसे ही वैल्यू 26 से ऊपर जाएगी उसमें से 26 बाहर कर देंगे। डन, जिसको नहीं समझ आया आप भी दोबारा देख बेटा, लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएगा तो क्या वैल्यू देगा, ये खत्म 15, लेफ्ट और राइट 15 15 ऐड हो गया भाई, यहां ऐड था ये और ये फिर से ऐड हो गया, जो वैल्यू ये आई लेफ्ट लेफ्ट सेम कमांड तो क्या हो गई, माइनस हो गई, फिर ये निकल के आया और ये क्या हो गया, तो 24 और 7 31, 31 में से 26 गए, क्या बचा, 26 से ऊपर जाती 26 बाहर। ठीक है भाई, डन। चलिए आगे चलते हैं। कितने अक्षर होते हैं हमारे पास, अगर इनको आधा आधा किया जाए तो कहां से आधे होंगे, mn से। इसको क्या बोलते हैं, और इसको, ठीक, डन। तो जरा एक क्वेश्चन निकालना, रुक तो जाओ, शांति शांति, अभी जस्ट क्वेश्चन लिखा है। कंडीशन सुनो, इफ फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर, यदि पहले हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब एग्जामिनर थोड़ी क्या बेटा ये क्वेश्चन और ये आंसर और तुम्हारी नौकरी लग गई, कुछ तो करेगा। फर्स्ट हाफ को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो इन दोनों के आंसर क्या होंगे, सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स में है तो सबसे पहली मिस्टेक, जो बच्चे रिवर्स लिखना शुरू कर देते हैं, भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, कंडीशन पढ़ी और रिवर्स लिखना शुरू कर दिया, एटलीस्ट 10 सेकंड खत्म, 10 सेकंड खत्म तो 1 नंबर खत्म। बात समझ आई, क्योंकि एग्जाम उसी हिसाब से सेट होता है। अब समझना बेटा, है सिंपल सी चीज समझाता हूं, अगर समझ में आ जाए तो। 4 अक्षर हैं, इनको रिवर्स में रखूं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पर बैठा हो, लेकिन यहाँ एक चीज है, अगर आपका आंसर यहां से पहला अक्षर है तो रिवर्स ऑर्डर में आपका आंसर उधर से पहला अक्षर होगा, ठीक है, इधर से तीसरा है तो उधर से तीसरा होगा, ये क्लियर है। अगर 5 अक्षरों को बदला जाए तो एक सेंटर में बैठेगा, यानी कि अगर इवन नंबर है तो कोई भी सेंटर वापस मतलब सेंटर नहीं होगा, और अगर ऑड नंबर है तो एक सेंटर जरूर होगा। तो अब यहां से दूसरा तरीका, अगर आंसर ए था
तो यहां से हमने देखा इधर का फर्स्ट तो आंसर इधर का फर्स्ट। क्लियर है? अगर सेंटर के पास में हम बैठे हैं तो इधर से सेकंड तो आंसर इधर से सेकंड। ये चीज समझ में आई? तो फर्स्ट हाफ में ऐसा कौन है जो नहीं बदलेगा? जी। अब या तो फर्स्ट लास्ट से निकाल लो या सेंटर की हेल्प से निकाल लो, दोनों को ऐड करते हैं। 12 में से 2 गए, कितना आया? 10 आने पर जनरली आंसर क्या होना चाहिए? इधर का चौथा तो आंसर इधर से चौथा, या इधर से तीसरा तो आंसर इधर से तीसरा। मर्जी है, किधर से भी चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर सीक्वेंस रिवर्स करता है तो हम कभी भी एग्जाम में उसको रिवर्स नहीं लिखेंगे। ऑनलाइन पेपर है तो ये नहीं कि ऑफलाइन शीट पे तुम रिवर्स करना शुरू कर दो, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। सेकेंड हाफ में कौन नहीं बदलेगा? टी नहीं बदलेगा। दोनों हाफ के लिए सेम कंडीशन। यहां चलते हैं, 9 3 12, एल इधर से दूसरा, आंसर इधर से दूसरा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सेकंड वाला बेटा लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएंगे। 9 3 12, एक्चुअल पे 12 कौन बैठा है? ये इस हाफ में इधर से कौन सा अक्षर है, तो आंसर इधर से कौन सा होगा? सेंटर से पांचवा, 1 2 3 4 5, तो आंसर सेंटर से पांचवा। ठीक है, बात समझ में आ गई? डन है? चलिए बताना जरा। कंडीशन सेम है, फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर। पच्चीस में से 12 गए, 13। 13 पर एम, एम उधर का फर्स्ट है तो इधर का फर्स्ट क्या है? ए। डन, वेरी गुड। बेटा सीक्वेंस स्टार्ट होगा यहां से, क्योंकि देखो रीजनिंग हो या मैथ हो, जैसे हम क्वेश्चन को लिखते हैं सॉल्व भी वैसे ही करते हैं। लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो सॉल्व भी करने का तरीका क्या होगा? लेफ्ट टू राइट ही होगा। तो ये ऐड हो गया, फिर लेफ्ट लेफ्ट माइनस तो लेफ्ट का, और ये किस में लाई करता है? वेरी गुड। अब जरा इसका बताना। एम अब क्वेश्चन में कैसे फंसाता है? कंडीशन क्या है? फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर। कंडीशन को देखकर पहले बच्चा क्या करता है? कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और पता लगा एंड में क्वेश्चन क्या है? जो फर्स्ट हाफ में जा ही नहीं रहा, जो फर्स्ट हाफ में जा ही नहीं रहा। भाई लेफ्ट और राइट 15, लेफ्ट का 15 और 7 22, तो ये 22 कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट में सेकंड में? सेकंड रिवर्स था नहीं था, तो जिस बच्चे ने ये कंडीशन फॉलो की उसके 10 सेकंड खराब हो गए, तो एंड में कहाँ ढूंढेगा? वी। तो जनरली आंसर कितना होगा इसका? तो इसलिए इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में हम पहले कभी भी कंडीशन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम किसको सॉल्व करेंगे? अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो कंडीशन उसने दी है क्या ये कंडीशन उसमें मतलब क्वेश्चन उसमें फिट बैठ भी रहा है नहीं। ठीक है, क्योंकि टाइम खराब कहाँ कराएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। If second half in reverse order, जल्दबाजी रहती है ना थोड़ा सा, बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है कि हम पहले बता दें, लेकिन पूरी सुनते ही नहीं है। If second half in reverse order,
यदि दूसरे हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आंसर क्या होगा? पी, अभी पी। कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? 24 क्यों हुआ भाई? 16 के हिसाब से क्या आना चाहिए? इधर से तीसरा, तो आंसर उधर से क्या होगा? तीसरा। समझ में आ गया? तो रिवर्स कोई सा भी हाफ हो तो दिक्कत? पक्का? चलो, ये तो बात थी लेफ्ट की। चलिए, अभी कोई भी हाफ रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, कोई भी हाफ रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, सिंपल जर्नल वे में लिखा, ये जैसे लिखा होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। बेटा क्वेश्चन राइट साइड से इस बार। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सोचो क्या करा जाए, देखते हैं, जर्नली कैलकुलेशन करते हैं। 7 5 किसका? अब राइट से 12 गिने तो इसमें 13 अक्षर होते हैं, तो ये कौन सा? ओ। चलिए, ये झंझट खत्म करते हैं। अब हमें वहां थोड़ी पहले आधा करेंगे, फिर 13 देखेंगे, फिर 12 देखेंगे। चीजों को समझते हैं बेटा। इसमें दो तरह से समझाया जा सकता है। पहली चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं दो अपोजिट लेटर्स को ऐड करूं तो मेरा सम कितना आएगा? मुझे वैल्यू कहां से याद है? लेफ्ट साइड से। कहां से याद है? क्वेश्चन में किसने क्या पूछी? वो उल्टा पूछना चाह रहा है, ठीक? तो राइट वाले क्वेश्चन में आपकी जो भी कैलकुलेशन कर कर वैल्यू आ जाती है, उसको उठा के 27 में से लेस कर दो। जो भी नंबर बचेगा वही अक्षर आपका आंसर है। मेथड समझ में आया? कि जैसे ही क्वेश्चन उल्टा हो जाए, भाई मुझे लेफ्ट से सब कुछ याद था बट क्वेश्चन राइट से आ गया, जैसे ही उल्टा हो गया तो उल्टा क्या है? 27। दो अपोजिट लेटर कितना बनाते हैं भाई? एक दिया है तो 26 निकल जाएगा, 26 दिया है तो किस में से लेस करके? तो उल्टे के केस में जो भी टोटल आएगा उसको 27 में से लेस कर दो, जो वैल्यू आई वो क्या है? आपका आंसर। बात समझ में आ गई? हो जाएगा? इजी है? इजी है तो क्वेश्चन करके बताना जरा ये वाला। क्या? हाँ, ये क्यों क्वेश्चन है भाई, ले दोबारा से बना। वो पूरा नहीं लिखा ना, आलस मार गया मैं। चल, इंक बचा रहा हूँ भाई अभी। चलो देखो इधर। इसकी भी कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे लेफ्ट वाले केस में था। साथ में क्या चलेगा? राइट। 10 5 राइट का, राइट राइट माइनस, माइनस में कितना? किसका? जब 27 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। और 16 वैल्यू किसकी होती है? अगर काउंट करोगे तो यही आएगा। डन? पक्का? चलिए, अब राइट का थोड़ी होगा यार, तेरे को फीलिंग्स आनी चाहिए बस। अब ठीक है, अब आ रही है? if first half in reverse order, if first half in reverse order,
यदि पहला कर्म यानी कि पहला हाफ क्या हो, रिवर्स ऑर्डर में हो, तो आंसर क्या आना चाहिए? देख भाई, इतना बड़ा बड़ा आर लिखा है, दिख तो रहा है। ये क्वेश्चन राइट का है, क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? आर। अभी आर ही आएगा। वैसे नहीं पूछता वो, डायरेक्ट आंसर पूछता है, आंसर मांगता हो। भाई क्वेश्चन किसका है? पहले राइट लिखा है तो इसका मतलब कंफर्म है 27 में से लेस होगा। कितना हुआ राइट का? 15 और 3 18 किस में से जाएगा? तो कितना बचा? तो 9 क्या होता है? फर्स्ट हाफ किस में है? किस में है? आई तक पहुंच गए। कुछ ऐसे होंगे जो आई तक भी नहीं पहुंचे थे। ठीक है, अब समझना, आई तक आ गया। अब फर्स्ट हाफ क्या है? रिवर्स। फर्स्ट हाफ क्या था? सेंटर से दूसरा, तो सेंटर से दूसरा, तो यहाँ आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? ई। अब समझ आया? ठीक है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान, नहीं समझ आया दोबारा देखो बेटा। पहला हाफ रिवर्स है, ऐड करा तो टोटल कितना आया? अगर 18 के साथ राइट लगा है तो इसका मतलब है 27 में से लेस होगा। तो 27 में से जैसे ही 18 को लेस किया तो कितना आया? 9। 9 जर्नली कौन सा लेटर होता है? आई। अब आई है किधर, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। और फर्स्ट कैसे लिखा है? उल्टा। तो इधर से आई कौन सा? 1 2 3 4 5वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5वां अक्षर कौन? ई। तो फाइनल आंसर कितना होगा? तीनों कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराना पड़ेगा। ठीक है, डन? इतना क्लियर है? ललित बेटा पीडीएफ भेज दे सबको। ठीक है भाई, पीडीएफ आ जाएगी 10 मिनट बाद, पीडीएफ से क्वेश्चन करेंगे, तब तक 2-4 कंडीशंस और देख लेते। इतना डन? चलिए डन है तो एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। देखो, if first letters are in reverse order, यदि पहले 6 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे हों, if first 6 letter are in reverse order, यदि पहले 6 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे हों, then next 6 letter are in reverse order, फिर अगले 6 अक्षर भी विपरीत क्रम में लिखे हों, एंड सो ऑन, और यह क्रम चलता रहे, एंड सो ऑन, यह क्रम चलता रहे। लिख लिया? फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे एट द एंड, एट द एंड, अंत में, एट द एंड, अंत में, y इंटरचेंज विद z, और अंत में y z से बदल जाए। एट द एंड y इंटरचेंज विद z, y z से बदल जाए, फुल स्टॉप। Which letter is ninth to the right of, which letter is ninth to the right of 7th letter from the left? तो आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के, तो आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं, भूल जाता हूं मैं, चलो 26 अक्षर होते हैं। पेयर कितने कितने के हैं? पहले 6 रिवर्स,
दूसरे 6, तीसरे 6, चौथे 6, 24 हो गए। लास्ट में बचा y और y इंटरचेंज विद, यही लिखा है। अब ये कंडीशन हमारे समझ में आ गई। ये माइंड सेट होना चाहिए, ये नहीं कि तुम पहले 6 करके बदलने चालू कर दो। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला कि लेफ्ट के 7वें अक्षर के राइट में 9वां अक्षर कौन सा है। जर्नली कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा तो लेफ्ट का कितना। अब देखते हैं 16 आएगा कहां। भाई इस 6 में नहीं आएगा, इस 6 में नहीं आएगा, तो कौन से 6 में आएगा। अब जर्नल सी बात है बेटा, समझना जरा इस चीज को। 6 चीजें हैं हमारे पास, इस 6 में कोई भी सेंटर नहीं होगा। 6 अक्षरों में चीजों को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। अगर इधर से 5वां भी है तो इधर से 5वां हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इन 6 में 12 अक्षर खत्म, तो फाइनली जो अगले 6 होंगे वो कहां से सेट होंगे, एम से। जर्नली क्या आया 16, 16 क्या है इधर से तीसरा, तो आंसर इधर से तीसरा। सिंपल। जिस सेट में हमारा नंबर लाई करेगा उसी सेट को हम चेक करेंगे, पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। डन। दोबारा 6 के पेयर थे, दोबारा देख लो बेटा, आवाज मत करो भाई, मैं अब समझा रहा हूं। 6 के पेयर थे, 24 यहां तक हो गए, वाई जेड आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन की जर्नली कैलकुलेशन करेंगे, कितना आया 16। अब हमारे माइंड में ये सेट है कि बदलना किसे है, पी को। किसे बदलना है। अब पी कौन से सेक्शन में है, थर्ड में। थर्ड सेक्शन 12 अक्षर खत्म, तो 13 से चालू होगा, 13 से 18, यानी कि एम से शुरू होगा और आर पर खत्म होगा। इन 6 में पी तीसरी वैल्यू रखता है बैक साइड से, तो आंसर इधर से कौन सा होगा, तीसरा। सिंपल। जब सेंटर नहीं है तो कॉर्नर से हेल्प ले लो। ठीक है, बात समझ में आ गई, पक्का। डन। तो ये राइट पे भी अप्लाई हो सकता है और ये लेफ्ट पे भी अप्लाई हो सकता है। आप सभी के पास पीडीएफ आ गई, फोन चेक करो भाई सब अपने अपने। आ गई, डाउनलोड करो अपनी पीडीएफ को। कर ली। पहले 12 क्वेश्चन का सेट होगा, देखो ध्यान से। जो डाटा लिखा है फर्स्ट टू 12th क्वेश्चन के लिए लिखा है, लिखा है। पहले 12 क्वेश्चन बनाएंगे, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, कोई बात नहीं करेगा, फिर एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कराऊंगा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ। 12 के 12। वाह यार, तो तू तो उनमें से है कि अगर फॉर्म भर दिया तो भाई पार्टी या नौकरी लग गई है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, कर ले। 12 क्वेश्चंस करो बेटा पहले।
कोई बात नहीं करेगा, आप अपना करो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन जिसका आंसर मैच नहीं करेगा फिर सॉल्व करेगा। जी भाई, भाई हिंदी वालों ना 11वें क्वेश्चन में करेक्शन है, उसमें इंग्लिश में देख लेना 14th भी है।
ठीक है, इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में वो लिखा नहीं है। करेक्शन करा दी। बेटा सभी लोगों ने करेक्शन कर ली ना, हिंदी वाले। क्वेश्चन नंबर 11 में नीचे कौन सा अक्षर आपकी दाईं ओर से 7वें के बाएं 14वां है? 11वां तो ठीक है यार, क्यों नहीं लिखा? लिखा तो है। करेक्शन हिंदी में लिखा 14वां अक्षर लास्ट में। लेकिन दिख गया? कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। है एक सेट में ना एक क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है बेटा। कौन सा अक्षर आपकी बाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर है? 10th क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे बेटा, आपके दाईं ओर 14वां अक्षर है। चलिए करो, क्वेश्चन करो। चलो भाई आंसर मैच करें। अभी भी 30 सेकंड चाहिए। लो बच्चों ने मैसेज कर भी दिया, ऑनलाइन वालों ने आंसर दे दिया पूरे पूरे। वाह बेटा, के ऑनलाइन इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक है 10th में, हिंदी में मिस्टेक है। हाँ चलो भाई, फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है?
भाई ऑनलाइन वालों यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, अगर नहीं हुआ तो बताना, दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, जो सा नहीं होगा। फर्स्ट का आंसर है 5वें का, सॉरी 5वां कह रहा हूँ, दूसरे का यू। डन। किसका नहीं आया जल्दी बताओ बेटा, जिसका नहीं आया ईमानदारी से बताना, इसको सॉल्व कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट का 12th और राइट का 6th, राइट माइनस सेकंड क्वेश्चन 6, 27 में से 6 का 21, 21 क्या होता है? राइट के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 27 में से लेस करना है, ठीक है। सेकंड का है यू। चलिए थर्ड, टी फॉर टेलीफोन, सबका यही है ऑनलाइन। सॉरी, नहीं आया, चल बेटा बताते हैं जरा। विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा ये है, तो लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, तो 13 7 किसका, लेफ्ट का, तो लेफ्ट की वैल्यू टी, तो आंसर आएगा टी फॉर टेलीफोन थर्ड का। फोर्थ देखते हैं भाई, फोर्थ का आई, सबका आई है। डन। चलो जो भी है देख लेते हैं। विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द एंड, एंड यानी के राइट, और लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट का 6th, वही आ गया राइट लेफ्ट, फिर से यू भाई, 12 6 18, और अब 18 से सॉरी 27 में से लेस हो जाएगा, 27 में से 18 जाएगा, कितना बचेंगे, और 9 में क्या आएगा, आई आएगा। चौथा भी हो गया सॉल्व। पांचवा देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, पांचवा मैं ही कर देता हूं, देख लेते हैं बेटा। विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, यही है, विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट। Which letter is second to the left of 5th letter to the right, 5th to the right to the 8th to the left, and 20th letter from the left. ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो 20 में से 8 गए, 12 12 5 17, 17 और 2 माइनस हो गया 15, और 15 क्या होता है, तो पांचवे का ओ, पांचवे का क्या आएगा, ओ। इक्वेशन ये बनेगी, ठीक। चलिए सिक्स्थ देखते हैं बेटा। विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट और 7th लेटर फ्रॉम द राइट। 8 7 15, 15 किसका, राइट का, 27 में से 15 गए 12, यानी के एल। चलिए अब आगे देखते हैं, कौन सा सातवां। विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द, अब की बार क्वेश्चन वही है, चेंज हो गया। 8 7 15, 15 क्या होता है, ओ। ऑप्शन में ए ऑप्शन है इसका, 7वें का ओ, ठीक है। 8वां भी देख लेते हैं। विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट का 7 और 7, 7 में से 4 गया 3, 3 कितना होता है, 27 में से 3 गया, कितना बचा 24,
क्या आना चाहिए? x। ऑप्शन नंबर x है तो सही बेटा, 8वें में x है तो सही, ठीक है। नोवा, विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द, तो 7 में से 3 बचे और ये लेफ्ट का 3 है, तो लेफ्ट का 3 क्या होता है? सी। ऑप्शन नंबर सी है इसमें। 10th में आते हैं। 10th में कहता है विच लेटर इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ, राइट में, तो राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा 21, 27 में से 21 गए 6, और 6 मेरा क्या होता है? एफ। विच लेटर 11th है 10th है? विच लेटर इज 14 टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? हाँ, तो 14 और 6 20, सॉरी गलती हो गई थी बेटा, कितना आया? टी। चलिए डन, 10 हो गए। ग्यारह को देखते हैं जरा। विच लेटर इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द राइट? इसमें कितना आएगा? राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा 21, और इसमें आएगा एफ, ठीक है। इसमें क्या आएगा भाई? टोटल वैल्यू कितनी है? 21 राइट का, 27 में से 21 गया 6, और 6 क्या है? एफ। वेरी गुड। और 12वें में क्या कहता है? विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? 10 7 17। डन। चलिए वेरी गुड। अब जरा 13 से 20 करेंगे, और क्वेश्चन में ऊपर ध्यान से देखेंगे, इन रिवर्स ऑर्डर। इस बार पूरा सीक्वेंस क्या है? कंप्लीट सीक्वेंस किसमें है? अब इसको ध्यान में रखते हुए अपने आंसर बनाएंगे 13 से 20 तक। इसमें क्या करा? इसने पूरे को रिवर्स कर दिया बेटा, मर्जी है उसकी, कुछ भी कर सकता है। ए की जगह जेड आ गया और जेड की जगह। अब देखो जरा बेटा, एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब मेरा पूरा सीक्वेंस अपोजिट हो जाता है, तो जैसे मैं नॉर्मली लेफ्ट के क्वेश्चन निकाल रहा था, इस बार जनरली राइट के क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। भाई अगर राइट में ए आ गया तो राइट का साथ जी हो गया, लेकिन इस बार जो भी क्वेश्चन अपोजिट सीक्वेंस में लेफ्ट का होगा, वो किस में से लेस होगा? 27 में से। किस में से लेस होगा? तो क्वेश्चन अगर राइट का है तो जो भी नंबर आएगा वही आंसर है, और अगर क्वेश्चन इस बार लेफ्ट का है तो 27 में से लेस हो जाएगा। क्लियर है? बात को समझना। अब उसने बोला कि ए से जेड तक रिवर्स ऑर्डर है। अगर ए से जेड रिवर्स ऑर्डर है तो ए कितना हुआ? तो 26, यानी कि ये ए इधर आ गया, तो इस बार राइट के सीक्वेंस में ए की वैल्यू कितनी है? तो राइट पर आने वाली कोई भी वैल्यू हम उठा के जनरली वही लेटर लिख देंगे, लेकिन लेफ्ट में आने वाली वैल्यू को इस बार 27 में से लेस करेंगे। ठीक, बाकी करो। पहले 20 क्वेश्चन निकालो, मैं देखता हूँ शायद थोड़ी बहुत अगर किसी में करेक्शन है तो मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने प्रूफ रीडिंग नहीं करी, इसको डायरेक्टली टाइप करवाया है बस।
क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन है आपके लेफ्ट से 24th के लेफ्ट में 16। हो गया? डन? डन है तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। थर्टीन में क्या कहता है? चौबीस और 9 कितने? माइनस हो जाएंगे, 15 बचे। अब ध्यान देना बेटा, मैंने बताया था कि जब पूरा सीक्वेंस अपोजिट हो जाए तो जो हम राइट में कर रहे थे वो लेफ्ट में करेंगे, और जो लेफ्ट में कर रहे थे चीजें पलट गई। तो लेफ्ट का कितना आया? ये किस में से लेस होगा? 27 में से। तो यहाँ कितना आएगा? एल। कितना आएगा? एल। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यही है, इस बार राइट का है तो 15। इस बार कुछ नहीं करना, जर्नली क्या है 15, तो 15 क्या है? क्योंकि राइट में सारी चीजें ए उस तरफ चला गया है तो उस तरफ से 15वां ओ ही निकलेगा। डन? आगे चलते हैं, 15वें क्वेश्चन में देखते हैं। वो कहता है कि विच लेटर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वोवेल। अब वोवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। फ्रॉम द लेफ्ट, कहां से? लेफ्ट से। तो आपके लेफ्ट से दूसरा वोवेल। भाई जर्नली मेरे वोवेल कौन कौन से होते हैं? जर्नली देखा जाए तो लेफ्ट ये होती है, राइट ये होती है, लेकिन इस बार चेंज है। और अगर आपके लेफ्ट से सेकंड वोवेल तो कौन सा? ओ। अब ओ के कहां बोल रहा है? लेफ्ट में 7, लेफ्ट में क्या 7। तो जर्नली क्या लिखा है इसने? ओ। ओ को मैं क्या लिख सकता हूं? 15। कहां से? लेफ्ट से। बट इसने किधर से दिया है? तो क्वेश्चन क्या है? राइट के 12 के लेफ्ट में क्या? भाई ओ की अपोजिट वैल्यू निकालूंगा तो 27 में से लेस करूंगा। तो ओ की अपोजिट वैल्यू क्या है? 12। जर्नली अगर राइट का 12 दिया होता तो आप उसे क्या पढ़ते? 27 माइनस 12 15 ओ, यही तो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए, तो क्वेश्चन कैसे? आपके सेकंड वोवेल से, कहां से? लेफ्ट से। तो ये क्या निकला? राइट के 12 के लेफ्ट में 7। सेकंड वोवेल फ्रॉम द राइट टू द इंग्लिश अल्फाबेट। तो राइट लेफ्ट कितना हो गया? 19 ऐड हो गया। 19 जर्नली क्या है? भाई राइट से चल रहे हैं ना हम, तो राइट वाले केस में क्या करेंगे? 27 से। अच्छा, ये राइट वाला केस था ना। और कोई नहीं अभी करा देते हैं इसको, कोई बात नहीं। 15वां दोबारा बता देते हैं। अपोजिट सीक्वेंस में इसने कहा सेकंड वोवेल के दाएं से दूसरा स्वर। इस बार राइट से सेकंड कौन सा है? यहां पर देखते हैं, ए ई आई ओ यू, यही है। जर्नल वे में चलूं तो ये लेफ्ट से दूसरा है, ये लेफ्ट है और वो राइट है। इस बार हमने क्या, उसने क्वेश्चन में बोला कि ये किस में है? रिवर्स। मैंने नॉर्मल ऑर्डर में बता दिया था। अगर ये रिवर्स हो गया तो मेरा लेफ्ट से मतलब ये लेफ्ट से जर्नली ये है,
तो क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, लेफ्ट से बोला है या राइट से बोला है, राइट से सेकंड वोवेल। तो इस बार ये राइट जर्नल वे में तो कौन सा, लेकिन जब ये पलटा हुआ हो तो इस बार राइट में कौन सा, इस बार राइट में कौन सा, ई। तो जर्नली राइट का कौन सा लेटर हुआ, पांचवा। भाई जर्नली राइट का कौन सा लेटर हुआ, और इसके लेफ्ट में यही तो पूछ रहा है। तो 7 5 तो जर्नली 12 पे कौन आएगा, क्योंकि राइट का क्वेश्चन है तो मुझे राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट का क्वेश्चन है तो मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको नहीं समझ आया भाई ऑनलाइन जल्दी से बताओ, दोबारा बताता हूं बेटा, रुक जा अभी। फोर्टीन वाले में क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में, अच्छा राइट राइट दिया है, मैंने लेफ्ट कर दिया। बेटा 14 को भी करेक्ट करना, यहाँ पर राइट और राइट दिया है तो दोनों लेस हो गए तो कितना आया 15। तो 15 का 15 जर्नली क्या होगा, क्यों बेटा राइट का क्वेश्चन है, माइनस क्यों होगा। चलो जिसको नहीं समझ आया 15 क्वेश्चन को दोबारा समझाते हैं भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन जिसको भी दिक्कत है दोबारा देख लो।